तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, देवी भागवत कथा में कथा आती है कि त्रिपुरासुर नाम का एक महाभयंकर राक्षस था। उसे कोई भी देवता मार नहीं सकते थे। तीनों नगरी का एक साथ त्रिपुरासुर एक नगरी को ध्वस्त करे तो दूसरी नगरी जीवंत हो जाती, दूसरी करे तो तीसरी हो जाती। ऐसे उस त्रिपुरासुर को कोई मार नहीं सकता था। इसलिए भगवान शिव ने उस त्रिपुरासुर को मारने के लिए त्रिशूल का निर्माण किया था। शिव जी के पास में जो त्रिशूल है तब से निर्माण हुआ है, वो त्रिशूल को त्रिपुरासुर को मारने के लिए। तो उस समय में उसका अंत किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में त्रिपुरासुर और भयंकर रूप लेके हमें सता रहा है। आज ये त्रिपुरासुर हर एक के अंदर बसा हुआ है। किस रूप में? आज जो आतंक मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, आतंकवाद मचा हुआ है, इसके पीछे तीन ही कारण हैं। वो कारण है त्रिपुरासुर। कौन से त्रिपुरासुर? वो है लोभ, मोह और अहंकार। ये त्रिपुरासुर है। आज इनकी व्यापकता, उस जमाने में तो वो राक्षस कहलाते थे, लेकिन आज के भयंकर विस्तार रूप से राक्षस लिए हुए हैं। आज लोभ इतना व्याप्त है कि थोड़े थोड़े बात के लिए किसी का खून कर देना, किसी को लूट लेना, किसी को मार देना, आतंकवाद मचाना, ये लोभ है। मोह भी उतना ही व्यापक है। आज घर घर में राक्षस बैठे हुए हैं मोह रूप में। काम वासना इतनी भड़क गई है कि आज छोटी सी बच्ची भी घर में सुरक्षित नहीं रह सकती। इधर बोले उधर यही आकार, बलात्कार, भ्रष्टाचार इसी वजह से होते हैं। और तीसरा है सबसे बड़ा अहंकार। छोटा सा व्यक्ति थोड़ा सा पद पा ले तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। अहंकार इतना व्याप्त हो गया है। छोटे छोटे घर में भी अहंकार हो गया है। छोटी सी बड़ी नौकरी क्या लग जाए तो अहंकार आ जाता है। कोई व्यक्ति कोई पंडित बन जाए तो उसको भी अहंकार आ जाता है। अहंकार बहुत व्यापक रूप से है। लोभ, मोह, अहंकार, ये तीनों को कैसे मारा जाए? तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने त्रिशूल दिया है हमें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य साक्षात महाकाल है। वही महाकाल का त्रिशूल हम आपको दे रहे हैं। वो त्रिशूल कौन सा है? क्या करना है आपको? उपासना, साधना, आराधना एक साथ करनी है। तीनों चीजें दिए हैं अपने अंदर के लोभ, मोह, अहंकार को नियंत्रण में रखने के लिए। उपासना, साधना, आराधना। लोभ, मोह, अहंकार तो ये राक्षस कभी मरते नहीं हैं, लेकिन इनको नियंत्रण में रखा जाता है। लोभ की भी आवश्यकता है, मोह की भी आवश्यकता है, अहंकार की आवश्यकता है। लोभ नहीं रहेगा तो परिवार कैसे चलेगा? मोह नहीं रहेगा तो परिवार कैसे चलेगा? अहंकार भी होना उतना आवश्यक है, लेकिन इनको नियंत्रण में रखना चाहिए। चलिए आइए उपासना, साधना, आराधना द्वारा कैसे हम इनको नियंत्रण में रख सकते हैं।
उपासना भगवान की जाती है, साधना खुद की जाती है और आराधना समाज की जाती है। उपासना यानी पास में बैठना, कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा तक नित्य उपासना करनी चाहिए। भगवान के पास बैठ के उनके गुणों को अपने अंदर धारण करना है। पास में बैठना, अगर आप अग्नि के पास में बैठेंगे तो गर्मी लगेगी, आप बर्फ के पास में बैठेंगे तो ठंडा लगेगा। जिस भगवान के जो गुण हैं वो आपके अंदर में आएंगे। इसको उपासना कहते हैं, पास में बैठना। उपासना, उपवास भी इसलिए करते हैं कि उपवास जितना करेंगे उतना आप अंतःकरण के पास में पहुंचेंगे, इसलिए उपवास किया जाता है। दूसरा है साधना। साधना खुद की जाती है और साधना 24 घंटे की जाती है। अपने इंद्रियों पे आपका खुद का नियंत्रण होना चाहिए, इसे साधना कहते हैं। इसको साधना चाहिए, इंद्रियों को साधना चाहिए, जीभ को साधना चाहिए, आँखों को साधना चाहिए, साधना करनी चाहिए। साधना 24 घंटे अपने इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण, देख रेख करना, इसको साधना कहते हैं। और तीसरी है आराधना। आराधना समाज की जाती है। समाज का ऋण आपके ऊपर बहुत है। जब आप पैदा हुए तभी समाज, बगैर समाज के तो आप नहीं रह सकते। आस पड़ोस, दुकानदार, देवी, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, बस वाला, हवाई जहाज वाला, टैक्सी वाला, ये सब समाज है। ये नहीं रहेंगे तो आपका काम नहीं चल सकता है। इनका ऋण बड़ा होता है। इनके ऋण के लिए आपको समाज की आराधना करना है। समाज में क्या दोष दुर्गुण है उसको हटाना। इसलिए व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, तीनों चीज़ें हमको करना है। अपना व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, इसमें से लोभ, मोह, अहंकार निकाल देना चाहिए। वही बातें परिवार में संस्कार लाना चाहिए। संस्कार भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छे संस्कार देंगे तो अच्छे बनेंगे। और उसके बाद में आराधना समाज के लिए कुछ न कुछ समय हमको अवश्य निकालना चाहिए। समाज में क्या करना चाहिए? समाज को आज ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान का प्रसार, नित्य प्रसार करना चाहिए। गुरुदेव ने भी समाज की आराधना की, समाज के लिए ही इतने सारी किताबें लिख के रखती हैं। उस गुरुदेव के अंग अवयव हम बन जाए। गुरुदेव ने कहा है कि जो मेरा काम करता है मेरे अंग अवयव है, तो आप लोग भी बन जाए अंग अवयव। गुरुदेव का काम जैसे हम करते हैं, घर घर जाके अखंड ज्योति पहुंचाते हैं, किताबें पहुंचाते हैं, हर घर में जाते हैं, किसी न किसी बहाने मिलते हैं, जन्मदिन के लिए जाते हैं। आप लोगों को भी ऐसी आवश्यकता है तो करें, लेकिन आप भी वैसे ही बने, किसी के यहाँ जाइए, एकत्रित करिए और ज्ञान का प्रसार कीजिए समाज के लिए। यही आज का त्रिशूल है। इस त्रिशूल से ही हमारे वर्तमान का, अंतःकरण का त्रिपुरासुर मारा जाएगा। यही है त्रिपुरासुर का अंत। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। आपने वीडियो अंत तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।